नमस्कार एंड वेलकम टू ऋषि ज्ञान। मैं रविश देव शर्मा। आज हम करने वाले हैं आपका DSSB PGT सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा ये। पोस्ट कोड था 129/17 और एग्ज़ाम की डेट थी 5 अगस्त 2018। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसको। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बार्टर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, सर्विस फॉर गुड्स, सर्विस फॉर गुड्स और सर्विस फॉर सर्विस एंड नन ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा गुड्स फॉर गुड्स, क्योंकि ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तु विनिमय सिस्टम बोलते हैं इसको, जिसमें वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती है। इसके बाद में आगे चलते हैं। दूसरा हमारा आता है, एनी सेटलमेंट विद लेस देन 5000 पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। तो जो लेस देन 5000 की पॉपुलेशन होती है उसको हम कहते हैं रूरल पॉपुलेशन। ये इसके बारे में वीडियोज़ में भी बताया गया है कि 1 लाख से ज़्यादा की आबादी को हम अर्बन एरिया के अंदर काउंट करते हैं, तो इनको आप ध्यान से समझ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, ITDP स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर है हमारा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद में अगले पे आते हैं हम, नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कंसिस्ट ऑफ। तो ये आती है हमारी कंज्यूमर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है, द वर्ड कास्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो इसका आंसर है पोर्तुगीज़। एक्चुअली ये कास्टा वर्ड से आता है, CASTA। कास्टा एक वर्ड होता है पोर्तुगीज़ में, तो उससे बना है कास्ट वर्ड। आगे चलते हैं। इसका अंदर नेक्स्ट हमारा आता है 106 नंबर क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा हैज़ गिवन ओनली 4 कास्ट कॉल्ड वर्ण। तो इसका आंसर है हमारा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त जो है इसके अंदर में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में कई सारे सूक्त आए हुए हैं, जैसे अग्नि सूक्त है, वरुण सूक्त है, तो ऐसे एक पुरुष सूक्त आता है, उसके अंदर में एक श्लोक के अंदर में 4 वर्णों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसके अंदर नेक्स्ट हमारा आता है, द आइडिया दैट ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स इज टर्म्ड एज। जिसमें सभी को इक्वल राइट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, आगे चलते हैं। द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज। फंडामेंटल जो इसका रहेगा, इसका आंसर आएगा हमारा मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आप इसमें क्वेश्चन करेंगे कि लैक ऑफ फेथ इन रिलीजन। इसमें आप बात करेंगे कि लैक ऑफ फेथ ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन से जो लोगों का फेथ है वो कम होना शुरू हो जाता है। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का तात्पर्य यानी कि मशीनों का प्रयोग ज़्यादा शुरू हो जाता है। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी कि नारी सशक्तिकरण बढ़ने लग जाता है। ब्रेकअप ऑफ जॉइंट फैमिली टूटने शुरू हो जाती हैं। तो आपकी दृष्टि से चारों ही आंसर सही होंगे, ये चारों के चारों आंसर ही सही हैं, लेकिन हमको क्या ढूंढना है, हमको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को सेलेक्ट करना है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, मेल फीमेल रेशियो, सेक्स रेशियो इन इंडिया सिंस 1901 हैज़ बीन। तो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे। ये डिक्रीज हुआ है तब से 1901 के बाद से। आगे चलते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन है, द शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ। जो शेड्यूल कास्ट होती हैं वो किसका एग्जाम्पल देती हैं? जो शेड्यूल कास्ट हैं वो किसका एग्जाम्पल है? रेफरेंस ग्रुप का, संदर्भ समूह का, सामाजिक ग्रुप, सोशल ग्रुप का, सेकेंडरी ग्रुप, द्वितीय समूह का, या फॉर्मल ग्रुप। तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल सोशल ग्रुप है। वो एक सामान्य रूप में एक सोशल ग्रुप है, रेफरेंस ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी ग्रुप भी नहीं है और फॉर्मल ग्रुप भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 111 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ एक्सप्लेन्ड। तो 111 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, हु हैज़ एक्सप्लेन्ड सोशियोलॉजी एज द साइंस विद द मोस्ट मेथड्स एंड द फाइनेस्ट रिजल्ट्स। तो इसका आंसर है हमारा हेनरी पॉइंटकेर। ठीक है, ये सब फैक्ट्स के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ज़्यादातर अपने वीडियोस में डालता हूं, तो आप उन वीडियोस को जरूर फॉलो करें। उन वीडियोस में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सोशल साइकोलॉजी इज दैट पार्ट ऑफ द जनरल साइकोलॉजी विच हैज़ अ पार्टिकुलर रेलिवेंस टू। तो इसका आंसर आएगा सोशल फिनोमिना। वो सोशल फिनोमिना से रेलिवेंस रखती है और किसी से भी नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है आपका, हु हैज़ डिफाइंड सोशल एक्शन एज ए बिहेवियर अंडरटेकन बाय वन पर्सन वाइल टेकिंग इनटू अकाउंट अनदर पर्सन। यानी कि एक सोशल एक्शन को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर है आपका मैक्स वेबर, क्योंकि मैक्स वेबर ने एक वर्स्टेहेन नाम की एक कंसेप्ट दिया है, जिसमें इसके आधार पर ही वो चीज़ को जज किया जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट सोशल इन्वेस्टिगेटर शुड बी ट्रेंड प्रॉपरली। तो सोशल इन्वेस्टिगेटर शुड बी ट्रेंड प्रॉपरली, तो इसका आंसर जो है ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, इसको मार्गरेट मीड इसका आंसर आएगा। आप जब उसकी मैथोडोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, मैथोडोलॉजीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन आता है 115 नंबर क्वेश्चन, मिडल रेंज थ्योरी
ये भी फैक्ट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है आर के मर्टन। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल बेसिस ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉम्टे। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्टे मतलब अगस्त कॉम्टे के अनुसार में इंस्टीट्यूशनल बेसिस ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन कौन सा नहीं है, तो ये पूछ रहा है। तो नहीं है, ये ध्यान रखना है हमको, नहीं है ये पूछा गया है। तो नहीं है के आंसर में क्या आएगा आप देखेंगे, तो इसका आंसर है एजुकेशन। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा 117 नंबर क्वेश्चन, द अर्लीस्ट इंडियन रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग कंसर्निंग सोसाइटी इज फाउंड इन। तो अर्लीस्ट जो थिंकिंग है वो हमारी, हम जानते हैं इंडियन जो सोसाइटी का जो मूल आधार है वो है वेद। हमारे 4 वेद होते हैं, ये हम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद में वेदों के बाद में ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में आरण्यक, आरण्य के बाद में उपनिषद, उपनिषद के बाद में फिर हमारे वेदांत आते हैं। और उन वेदांतों के फिर अलग अलग पार्ट होते हैं जिसमें दर्शन आते हैं आपके, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज अ सेट ऑफ आइडियाज विच प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर। तो इसका आंसर बड़ा सरल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की और ह्यूमन सोसाइटी की बात करें तो आंसर में हमारा आएगा, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, ह्यूमन सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 119 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण का जो उदाहरण है इनमें से क्या नहीं है, तो हम बात करेंगे वो है हमारा इनकम, क्योंकि क्लास भी सामाजिक स्तरीकरण का एक उदाहरण है, जेंडर भी सामाजिक स्तरीकरण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा आता है 120 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाउ मच परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट लिव्स इन इंडिया। तो इसका आंसर है 10%। 10% नहीं है इसका आंसर है अराउंड 8%। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत मार्क किया हुआ है नीचे वाला, यहाँ पे ऊपर जो आंसर है ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ज्योतिबा फुले वॉज एस्टेब्लिश सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, ये इसका आंसर है 1873। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 122वां, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स। इन 4 में से कौन ऐसा है जो कि पर्यावरण रक्षा से संबंधित है। तो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, जयंत नार्लिकर और वंदना शिवा। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है आपका वंदना शिवा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा 123वां नंबर प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज में से इनमें से क्या नहीं है, तो हम समझेंगे इसका कलेक्टर ऑफिस जो है वो एक सरकारी तंत्र है, वो पंचायती राज के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, व्हाट इज मेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वहाँ पे आवास दिलाना, यही एक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाउसिंग फैसिलिटीज़ की, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल ऑफेंस। तो अनटचेबिलिटी हमारा आर्टिकल 17 कहता है। ये बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 17 आता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन सेंसस। तो इंडियन सेंसस के जो फाउंडर है वो हट्टन जी हैं, JH हट्टन, ये याद रखने की चीज़ है। इसके साथ में मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ वोट बैंक। तो वोट बैंक का आंसर जो आता है वो आता है MN श्रीनिवास जी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, क्या पता क्वेश्चन आ जाए पेपर में। 127 नंबर क्वेश्चन है, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 केम इनटू फोर्स। तो इसका आंसर है आपका अप्रैल 1 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 128, अमंग विच ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया एग्जिस्टेड मैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली सिस्टम। मैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये आपका खासी और गारो, जो 2 प्रकार की जनजातियां वहाँ पे पाई जाती हैं, खासी, गारो और जयंतिया, 3 प्रकार की वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ पे खासी और गारो ये 2 ट्राइबल्स रहते हैं, तो उनके अंदर में यही मैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली सिस्टम पाया जाता है, यानी कि मातृसत्तात्मक समाज वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और ये वीडियोज़ में भी बनाई हुई हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। 129, इल्लम इज अ पैट्रिनियल फैमिली फाउंड अमंग। तो बड़ा सरल सा आंसर है इसका, नंबूरदारी ब्राह्मण्स होते हैं, ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। नायर्स ऑफ केरला, ये भी मात्र सत्तात्मक समाज होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और नंबूदारी जो ब्राह्मण्स है ये पैट्रिलिनियल फैमिली होती है। ठीक है, ये नायर्स केरला में पाए जाते हैं, नायर भी ब्राह्मण्स होते हैं, ये वहाँ की सोसाइटी के बारे में बताया गया है, तो इसके भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। इसका जो है विवाह से संबंधित भी क्वेश्चन आता है नायर्स के अंदर में, क्योंकि इसमें विवाह से संबंधित भी एक इसका संप्रति के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 130 नंबर प्रश्न है,
शरीयत इज़, तो शरीयत सब जानते हैं, ये एक मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है जो शरिया हम मानते हैं। जितने इस्लामिक कंट्रीज होते हैं वहाँ पे शरीयत लागू होता है, उसके कुछ अपने विशेष नियम होते हैं, तो उसके आधार पे वो अपनी सिस्टम को, अपनी सोसाइटी को रन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 131 क्वेश्चन है, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 गिव्स प्रोटेक्शन टू वुमेन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में दिया उनको? तो इसका आंसर है हमारा रेप, वायलेंस और एनी अदर टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्ट, इसके अगेंस्ट में ये दिया गया था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है 131 के बाद में 132, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये बड़ा ही सरल है, एम एस श्रीनिवास जी का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। एम एस श्रीनिवास जी ने कई तरह के कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, डोमिनेंट कास्ट का दिया है, वोट बैंक का दिया है, तो इनके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। एम एस श्रीनिवास जी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेंगे। 133 क्वेश्चन नंबर आता है आपका, जजमानी सिस्टम इज गवर्नड बाय रिलेशनशिप बेस्ड ऑन विलेज पीपल, अर्बन पीपल, रेसिप्रोसिटी इन इंटरकास्ट रिलेशंस इन विलेज या रेसिप्रोसिटी इन क्लास रिलेशंस, तो इसका आंसर आपका है रेसिप्रोसिटी इन इंटरकास्ट रिलेशंस इन विलेज। अगला प्रश्न हमारा आता है 134, द पंचसूत्राज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दलित्स, ये पंचसूत्र जो थे वो किसने दिए थे? तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए पंचसूत्र हैं, तो उसके आधार पे उन्होंने जो 5 सूत्र दिए थे वो ये थे आपके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ प्रोग्रेस, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि उन्होंने अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दलित समाज को प्रोत्साहित किया था। तो ये हम इसको इसी तरीके से समझेंगे। बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो इसमें रिजर्वेशन को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, तो वो इसमें ऐसा नहीं है, वो रिजर्वेशन के बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं थे। उसके बाद में हम देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, तो ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, इसको हम समझ सकते हैं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन 1, इसका आर्टिकल 17 आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 136, मेन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट, ये एक बुक का नाम है, मेन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट, ठीक है ना, इसको समझ लेंगे, ये है बुक का नाम मेन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर आएगा आपका रेमंड एरन, ठीक है, ये याद रख लेंगे, ये कई जगह पे इनकी कोटेशंस भी आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेलेक्चुअल फोर्स फॉर द राइज ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेलेक्चुअल फोर्स, यानी कि आध्यात्मिक फोर्स नहीं है, ठीक है, सोशोलॉजिकल थ्योरी के उत्थान के लिए, तो उसका आंसर क्या आएगा? ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश सोशोलॉजी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा द ओरिजिन ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, ठीक है ना। हम कई बार इसको सोचते हैं ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश सोशोलॉजी, यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है ओरिजिन, इसको नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है ना। अगले पे आते हैं 138 हमारा क्वेश्चन है, अर्ली सोशोलॉजी डेवलप्ड एज अ रिएक्शन, जो अर्ली सोशोलॉजी तो किसके रिएक्शन के कारण हुई थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, अर्बनाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, तो इसका जो आंसर है वो है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्यों? क्योंकि हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति के बाद में सोशोलॉजी जो है वो तेज़ी से उभरी थी, तो एनलाइटनमेंट वहाँ पे हम जानते हैं रेनेसा के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया था। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके बाद में कई तरह के विचारकों ने अपने विचार रखने शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139, द मेजर थ्योरी डेवलप्ड बाय जॉर्ज सिमेल, तो जॉर्ज सिमेल जो है हम जानते हैं सिमेल की थ्योरी जो है क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है, जैसे कार्ल मार्क्स की, सिमेल की, कोजर की, डेरेनडॉर्फ की, ये सारे जो हैं ये स्ट्रगल थ्योरी से संबंधित है सारे के सारे, तो ये आप याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा 140 नंबर क्वेश्चन आता है, मार्क्स अडॉप्टेड डायलैक्टिकल मोड ऑफ लॉजिक फ्रॉम, तो मार्क्स हम जानते हैं कार्ल मार्क्स का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो हीगल के विचारों का प्रभाव ही पड़ा था। जब वो पहली बार जर्मनी की यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ पे हीगल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो उनके विचारों से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। इसके बाद हमारा 141 नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं आइडियल टाइप्स रेफर्स टू, आइडियल टाइप जो होते हैं आदर्श प्रारूप, ये किसका दिया है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपका मैक्स वेबर का, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। आइडियल टाइप्स किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। तो ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट जो है वो किस चीज़ को रेफर करता है? तो ये करता है कॉन्सेप्चुअल टूल को, ये रेफर करता है कॉन्सेप्चुअल टूल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हुम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द अर्ली पायनियरिंग वुमेन थ्योरिस्ट, तो इसका आंसर है हमारा पेट्रिम सोरोकिन। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आता है हमारा, द थ्योरी ऑफ हेजेमनी इज गिवन बाय, हेजेमनी की थ्योरी किसने दी है? तो ये बड़ा ही टिपिकल सा आंसर है इसका, एंटोनियो ग्राम्स्की। वास्तव में ये जो है ये आधुनिक सोशोलॉजिस्ट माने जाते हैं सभी के सभी। एंटोनियो ग्राम्स्की जो है ये बहुत बाद की थ्योरी है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बाद में बहुत सारी नई थ्योरीज भी बनी है सोशोलॉजी को लेकर के, तो ये उसके अंदर से ये प्रश्न आया है। तो इसका मतलब आप किसी भी विषय को छोड़ नहीं सकते समाजशास्त्र के, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जैक्स डेरिडा इज अ
क्या हैं जैक्स डेरिडा? तो ये है, इसका आंसर है आपका पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। यहाँ पे अब पोस्ट सोशोलॉजी के बारे में बात आ रही है ना, तो इसीलिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है ये इसका आंसर आएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जर्गन हैबरमास, ये भी बाद के सोशोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या दिया इन्होंने? नियो कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, नियो कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, यानी कन्फ्लिक्ट के बाद में एक थ्योरी और दी गई थी जिसको हम कहते हैं नव संघर्षवादी सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। तो वो किसकी दी हुई है? जर्गन हैबरमास की दी हुई है। आगे पढ़ते हैं 146, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर डिड नॉट फोकस्ड ऑन कन्फ्लिक्ट थ्योरी? इनमें से कौन कन्फ्लिक्ट थ्योरी का प्रतिपादक नहीं है या समर्थक नहीं है? तो हम जानते हैं कार्ल मार्क्स भी कन्फ्लिक्ट थ्योरी के हैं, जॉर्ज सिमेल भी हैं, मैक्स वेबर फंक्शनलिस्ट है वैसे तो, लेकिन जो अगस्त कॉम्टे थे ये पॉजिटिविज्म के हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्षवाद के हैं, पॉजिटिविज्म। तो इसीलिए इसका आंसर यही आएगा, पॉजिटिविज्म आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 147 है, हुज ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद द टर्म वेस्टहैन? ये भी मैंने पीछे भी बताया था आपको, मैक्स वेबर है, ये इनके द्वारा दी गई अवधारणा है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे की परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को उसकी परिस्थितियों में रखता है और फिर उसके व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। इसके बाद अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं 148 होता है, हु स्टेटेड दैट पावर एंड अथॉरिटी आर द स्केर्स रिसोर्स ओवर विच सब ग्रुप्स कम्पीट एंड फाइट? हु स्टेटेड, किसने कहा था ये कि पावर और अथॉरिटी जो होती हैं ये जो है आर द स्केर्स रिसोर्स ओवर विच सब ग्रुप्स कम्पीट एंड फाइट, कि दोनों जो है इसी के लिए लड़ते हैं आपस में। तो ये आंसर है हमारा इसका डेहरेनडॉर्फ है। डेहरेनडॉर्फ भी एक संघर्षवादी कन्फ्लिक्ट थ्योरी के प्रतिपादक है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी को का समर्थक हैं देखा जाए तो, लेकिन इन्होंने मार्क्स की जो थ्योरी है कन्फ्लिक्ट की उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, क्रिटिसाइज किया, काउंटर किया, ये भी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 149, हु इज़ एन ऑथर ऑफ बुक एंटाइटल्ड साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च? अब ये फिर से मैथोडोलॉजीज का क्वेश्चन आ गया है, तो पीवी यंग इसका आंसर का आएगा, पीवी यंग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 149 के बाद में 150 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हु डिफाइंड सैम्पलिंग इज द सिलेक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान? किसके माध्यम से होता है? सैम्पलिंग का मतलब होता है किसी का सैंपल लेना, सैम्पलिंग इज द सिलेक्शन, ठीक है, किसका सिलेक्शन होता है? ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ ग्रुप, कुछ ग्रुप का कुछ परसेंटेज होता है अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान, किसी एक डिटरमाइंड प्लान के आधार पर। तो इसका आंसर इन्होंने दिया नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज को काउंटर कर लेंगे। और ये जो तीनों नाम है बोगार्डस को छोड़ करके, बोगार्डस जो है ये क्रिमिनोलॉजी से संबंधित है, लेकिन जो पीवी यंग है और गुड एंड हट है ये आपके मैथोडोलॉजी से संबंधित है, तो इनका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर एसोसिएटेड विद द सोशल सर्वे? सोशल सर्वे साथ में कौन सा संबंधित नहीं है? तो इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ पीपल, पीपल्स ओपिनियन एटीट्यूड्स, पीपल बिहेवियर एक्टिविटीज़ एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ पीपल। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशन ही आएगा, क्योंकि उसके आधार पर सर्वे नहीं होते कि लोगों का इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होती हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का तात्पर्य क्या होता है? तो इसके आंसर्स बड़े हैं, थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे। अ सिस्टम इन विच पीपल कैन चेंज देयर स्टेटस विद रिलेटिव ईज, द रैंकिंग और ग्रेडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन द हायरार्किकल लेयर्स बेस्ड एंटायरली ऑन सेल्फ क्लासिफिकेशन। डी है नन ऑफ द अबव। तो अब मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि नन ऑफ द अबव जो था ये DSSB का आंसर था, लेकिन बाद में इसके आंसर को मैंने खुद चैलेंज किया था और इसका आंसर जो था मैंने इसके लिए मार्क किया था आपका सेकंड नंबर, बी वाला जो आंसर था इसको मैंने मार्क किया था एग्ज़ाम में, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस वाले आंसर को ही इन्होंने बाद में इसको करेक्ट माना था, और जो चैलेंज मैंने क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन को इन्होंने सही माना था उसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, डी इसका आंसर नहीं है। और ये कहाँ से मैंने किया था ये भी मैं आपको इसका रेफरेंस बताता हूँ। हैरालाम्बोस एंड हील्ड की एक बुक है द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी, उस बुक के अंदर से ये जो क्वेश्चन था ये आया हुआ है, ठीक है। तो उसमें एज इट इज़ ये वर्डिंग दी हुई है। आगे हम बढ़ते हैं 153 नंबर क्वेश्चन है, द कॉमन इंडियन टाइप हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, इट हैज़ outlined the shock of dynastic revolutions, foreign invasions, religious conflicts and widespread natural disasters ... quotes। ये किसी के कोट है, ठीक है। तो ये कोट किसकी है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है जादूनाथ सरकार जी की, ठीक है। ये गलत आंसर यहाँ पे मैक्स मुलर जो है ये गलत है, आंसर सही क्या है आपका जादूनाथ सरकार। अगला प्रश्न है हमारा 154, हिंदुज़म रेफर्स टू। तो हिंदुत्व क्या है आपको सबको पता ही है कि हिंदुत्व क्या होता है, एक वे ऑफ लिविंग होती है, एक जीवन हमारा कौशल होता है कि हम जीवन को किस प्रकार से जीते हैं, ठीक है। तो ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, बाकी जो है पॉइंट्स हैं सारे गलत हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 155, द 4 वेदास आर। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर मैंने पीछे भी आपको बताया था कि हमारे 4 वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं।
तो वेदों के बाद में इनको ध्यान रखेंगे कि हमारे इसके बाद में वेदों के बाद में क्या आते हैं, हमारे उपनिषद आते हैं। उपनिषद के बाद वेदों के बाद ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण के बाद आरण्यक आते हैं, आरण्यक के बाद में उपनिषद आते हैं, और उपनिषदों के बाद में फिर पुराण आते हैं और वेदांत आते हैं। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भाई वेदांत जो है वो कौन कौन से हैं, हमारे दर्शन कितने प्रकार के हैं, उपनिषदों की संख्या जैसे हमारी 18 है तो वो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से उपनिषद होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आपने देख लिया इसमें कई क्वेश्चन आए हुए हैं। 156 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन हाउ मेनी पुराण्स आर देयर। देखो यही क्वेश्चन आ गया दोबारा से, तो 18 पुराण होते हैं हमारे। ठीक है। 156 क्वेश्चन के बाद में हमारा आता है फिर नेक्स्ट 157 नंबर क्वेश्चन, सेक्युलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच बिलीव्स दैट। सेक्युलरिज्म क्या कहती है? तो इसका मुख्य आंसर जो है बड़ा सरल है, आप पढ़ोगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि स्टेट शुड अपहोल्ड द रिलीजन ऑफ पीपल। रिलीजन को मुख्य रखता है, नहीं, बिल्कुल गलत। दूसरा स्टेट, ये गलत हो गया। दूसरा है स्टेट शुड डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन, बिल्कुल गलत। स्टेट शुड एनकरेज इनइक्वालिटी, बिल्कुल गलत। द स्टेट मोरल्स एजुकेशन एक्सेट्रा शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलीजन, बिल्कुल सही। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है 158 नंबर आंसर, वेल नोन इंडियन सोशोलॉजिस्ट आर। इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है सबसे फेमस कौन कौन है? तो इसका आंसर बड़ा ही सरल है, आपको पता ही है, आप सभी पढ़ते हैं कि GS घुरिया जी हैं हमारे, MN श्रीनिवास जी हैं, MSA राव जी हैं, इरावती कर्वे जी हैं, ठीक है ना, और धुरजटी प्रसाद मुखर्जी जी हैं, राधा कमल मुखर्जी जी हैं, ठीक है, DS घुरिया, सॉरी, तो घुरिया जी हैं, तो ये हमारे आए गए, धुरजटी प्रसाद घुरिया इनका नाम है। तो DP मुखर्जी हैं और आपके राधा कमल मुखर्जी जी हैं। तो ये सभी हमारे मुख्य सोशोलॉजिस्ट आते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन विलेज किसने लिखी है? आंसर है SC दुबे। इसको भी मैंने चैलेंज किया था। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका, सही हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं 160 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिलोम टाइप मैरिज रेफर्स टू। प्रतिलोम का मतलब होता है जो उल्टा विवाह होता है, यानी कि जिसमें ग्रूम जो होता है वो लोअर कास्ट का होता है और जो ब्राइड होती है वो हायर कास्ट की होती है, उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह, यानी कि एक प्रकार से उल्टा विवाह होता है। जनरली हम देखते हैं कि लड़की निम्न होती है और जो लड़का होता है वो उच्च कोटि का होता है, तो उससे शादी की जाती है। लेकिन यहाँ पे विपरीत होता है, यानी कि जिसमें जो दूल्हा होता है वो लोअर कास्ट का होता है और जो दुल्हन होती है वो अपर कास्ट की होती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 161। तो 161 क्वेश्चन क्या कहता है कि द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ सुसाइड अमंगस्ट प्रोटेस्टेंट देन रोमन कैथोलिक्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय दुर्खीम एज एनोमिक सुसाइड। तो आपने पढ़ा होगा कि दुर्खीम की, ML दुर्खीम की एक बुक है सुसाइड, उसमें उन्होंने मुख्य रूप से 3 प्रकार के सुसाइड का वर्णन किया है, 3 टाइप्स ऑफ सुसाइड्स। ठीक है, मोटा मोटा जो है, तो इसको आप पढ़ लेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उसमें से एक आपका आता है एनोमिक सुसाइड। इसके बाद में 162 नंबर क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ह्यूमन नेचर इज जस्ट लाइक मिरर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनलिस्ट के ऊपर या फंक्शनल थ्योरी के ऊपर आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। 163 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ पॉपुलेशन टू बी डिफाइंड एज अ सोसाइटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ पॉपुलेशन टू बी डिफाइंड एज अ सोसाइटी। सोसाइटी को डिफाइन करने के लिए पॉपुलेशन की क्या नेसेसरी कंडीशन नहीं होनी चाहिए? तो आंसर है कॉमन रिलीजन। एक कॉमन रिलीजन जरूर होना आवश्यक नहीं है किसी भी सोसाइटी के लिए, अलग अलग रिलीजन के भी हो सकते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है, ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ऑक्यूपाई अ नंबर ऑफ सोशल पोजीशंस नोन एज स्टेटस। है ना, स्टेटस होता है जिसको वो अचीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, इन विच ऑफ द कम्युनिटी पीपल आर यूनाइटेड थ्रू फीलिंग। फीलिंग का अर्थ होता है यहाँ पे वी फीलिंग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। पीपल आर यूनाइटेड विद फीलिंग का मतलब वी फीलिंग, और वी फीलिंग किस में होती है? हमेशा लिटिल कम्युनिटी के अंदर में होती है। NCERT पे दिया हुआ है, आपकी NCERT की 11th क्लास की क्लास में 98 पेज नंबर पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर उन्होंने डी दिया था, लेकिन बाद में मैंने इसको काउंटर किया था, चैलेंज किया था, तो आंसर इसका था लिटिल कम्युनिटी, यही इसका सही आंसर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एक्टिविटीज़, दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, 167 नंबर क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेयर इन 2 और मोर पर्सन्स वर्क टुगेदर टू गेन अ कॉमन एंड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है कोऑपरेशन, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों एंड पे प्रॉफिट होता है, उसको कोऑपरेशन ही बोला जाता है। ठीक है, 168, द प्राइमरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू। प्राइमरी सिविलाइजेशन जो थी वो किन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी? तो हम देखते हैं एजुकेटेड ट्रेडिशन और अनएजुकेटेड, नहीं। रूरल ट्रेडिशन और कास्ट ट्रेडिशन, बिल्कुल भी नहीं। लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, बिल्कुल। हमारी जो जनता थी, जो सिविलाइजेशन थी, वो इन 2 भागों में डिवाइडेड थी, एक लिटिल ट्रेडिशन और एक ग्रेट ट्रेडिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 169, द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड देयर रिपीटिशन आर कॉल्ड कस्टम्स। जो रिपीटेड होता है, बार बार चला जाता है, उसको कस्टम्स ही बोला जाता है। तो ये सारे कस्टम्स, नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज़, इन चारों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इन चारों ही चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे और इनसे संबंधित जो भी सोशल थिंकर्स हैं उनको भी आप समझ लेंगे कौन कौन है। 170 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ सजेस्टेड अ टर्म एथनिक ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द टर्म रेस। किसने बताया था कि हम रेस की जगह पे हमें एथनिक ग्रुप बोला जाना चाहिए? तो उसका आंसर है गुहा, जो ऊपर भी अभी एक आया था नाम। ठीक है। 170 के बाद 170 नंबर क्वेश्चन है, कालेलकर कमीशन। तो ये बड़ा सरल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आ गया। द फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन होता है, 1953 में बिठाया गया था। 172 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाउसेज लोकेटेड अलोंग अ रोड और अ वाटर वे विच ऑफ विच एडजॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ द फार्मलैंड इज कॉल्ड। अब इसका आंसर जो था, इन्होंने तो DSSB का आंसर है राउंड विलेज, ठीक है ना, लेकिन जो मुझे लगता है इसका आंसर है लाइन विलेज। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, DSSB का आंसर इसमें राउंड विलेज है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 173, हु गैव द लिमिट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज की लिमिट थ्योरी को किसने दिया था? तो इसका आंसर है सोरोकिन, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है 174, द पाइवोटल मेथोडोलॉजी ऑफ फंक्शनलिस्ट इज फील्ड वर्क। फील्ड वर्क से ही सबसे महत्वपूर्ण वर्क जो होता है ये फील्ड वर्क ही माना जाता है सोशियोलॉजी के अंदर में, रिसर्च वर्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज गिवन बाय। तो देखो, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो थ्योरी है, फंक्शनल थ्योरी, ये आपकी आंसर जो इन्होंने दिया है वेबर दिया है। ठीक है, और हेरालाम्बोस में ये किंग्सले डेविस भी दिया हुआ है, और वेबर भी जो थे ये भी एक फंक्शनलिस्ट थे। तो इसीलिए इनमें से दोनों में से आंसर हो सकता है। तो इन्होंने DSSB का जो आंसर था वो वेबर था। ठीक है, आगे चलते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन है आपका, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ चेंज दैट चेंज कम्स थ्रू रिवॉल्यूशन इंडिकेट्स। तो ये कहते हैं चेंज ऑफ द होल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात करते हैं, ना कि छोटे मोटे चेंज की बात करते हैं। पार्सन्स एनालिसिस ऑफ सोशल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये पार्सन जो है आपके टालकट पार्सन्स की बात हो रही है। तो ये इनका जो था ये आपका होम्योस्टेसिस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म इज़ प्रोपाउंडेड बाय। इसका आंसर जो है आपका लेवी स्ट्रॉस है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस का जो है आपका मेथोडोलॉजी से संबंधित भी है, तो इसको आप ध्यान कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ल्यूई दूमो। तो ल्यूई दूमो जो है ये एनालिसिस कास्ट हायरार्की फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ प्योर एंड इम्प्योर। इन्होंने इंडिया के सोसाइटीज़ पे काफ़ी काम किया है ल्यूई दूमो ने। तो इसको आप पढ़ेंगे जरूर, इनके ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा इस बार भी। 180 नंबर क्वेश्चन है, पोस्ट डिसिप्लिनरी डिबेट ऑन सिविल सोसाइटी फोकसेस ऑन। तो इसका आंसर ये है मल्टीकल्चरलिज्म एंड नेशनलिज्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 181 क्वेश्चन है, हु गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो फंक्शनलिज्म। तो आंसर है J. अलेक्जेंडर, बिल्कुल सही आंसर है। 182, विच इज़ द फीचर्स ऑफ एथनो मैथोडोलॉजिकल थ्योरी। क्या मेन फीचर होते हैं? तो ये सारे फीचर्स होता है। अकाउंट्स ऑफ इंटरेक्शन, आपस में इंडिविजुअल इंटरेक्शन की बात करता है ये हमेशा। मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन, मैथोडोलॉजीज पे बात करता है। तो ये सारे ही इसके आंसर होंगे। तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। 183, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास हैज़ बिन गिवन बाय नेबलन। ठीक है, तो ये नेबलन के द्वारा दी गई है। और इसके अलावा एक और भी हैं थ्योरिस्ट इसके, जो उन्होंने लेज़र क्लास के बारे में बात की है। तो उसके बारे में भी बताएंगे आगे की वीडियोज़ में। 184 है आपका, इकोनॉमिक्स वॉज ऑल्सो कॉल्ड। इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा पॉलिटिकल इकोनॉमी, भी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ की लिखी हुई है। एडम स्मिथ आप जानते हैं, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। तो उनके द्वारा लिखी गई है वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें एक फेमस कोट भी आपको पता होगा कि डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसी के आधार पर ये 186 नंबर क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक ऑर्डर इज़ द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय सैमुअल कोइंग। तो इसका आंसर है सैमुअल कोइंग। उसके बाद में हम देखते हैं 186 के बाद में आपका 187 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज़ गिवन बाय एमाइल दुर्खाइम। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद में एन इकोनॉमी विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी। जिसको हम जानते हैं, जैसे कि चाइना ने शुरू में अपनी जो इकोनॉमी थी पूरी तरीके से क्लोज कर रही हुई थी, तो इसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। 189 नंबर क्वेश्चन है, हु डिड मेंशन द रोल ऑफ मैजिक इन प्रिमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आंसर है मेलिनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियल वर्क रेफर्स टू। रियल वर्क जो है वो किसको रेफर करता था? रिसीविंग डायरेक्ट वेजेस को रेफर करता है। एन ओक्लेज वर्क ओपनड अप अनपेड सर्विसेज।
यही सब याद करने के हैं, सब पॉइंट्स आपको मिलेंगे जब आप डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये 191 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 192 नंबर क्वेश्चन है, ये भी, इसको भी चैलेंज किया गया था। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज प्रोवाइडेड इन देयर रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लो रिचुअल पोजीशन, पॉपुलेशन, सोशल बैकवर्डनेस। तो मेन इनका इशू था सोशल बैकवर्डनेस। डीएसएसबी ने दिया था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लेकिन मैंने ये एनसीईआरटी की जो आपकी पुस्तक है उसकी क्लास 8th की, उसमें से मैंने इसको चैलेंज किया था और ये आंसर फिर बाद में डीएसएसबी ने सोशल बैकवर्डनेस को सही माना था, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 193, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वॉज दैट ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। बिल्कुल यही है फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। 194 है पीयर ग्रुप एज ऑफन ऑफ अ सिमिलर एज। पीयर ग्रुप हमेशा सिमिलर एज वाले बच्चों के बीच में होता है। उसके बाद में 195, द प्रेस्टीज ऑफ सोशल पोजीशन में चेंज स्टेटस। बिल्कुल स्टेटस से ही पोजीशन बनती है, प्रेस्टीज बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेटस परिस्थिति होता है, प्रेस्टीज होता है वो प्रतिष्ठा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे हिंदी वालों के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है 196, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन अ ग्रुप सिचुएशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है सोशलाइजेशन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 196 में हमारा अगला क्वेश्चन आता है 197, सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बुक इज कंसिडर्ड टू बी द बाइबल ऑफ सोशलॉजी। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इसका आंसर है, बाइबल ऑफ सोशलॉजी। आंसर इन्होंने दिया है मास्टर्स ऑफ सोशलॉजी, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन जो है वो 153/12 और 154/12 वाले एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आया था, और वहाँ पे जो आंसर उन्होंने दिया था वो था फोकवेज। फोकवेज एक बुक है जो कि समनर की लिखी हुई है, समनर, ठीक है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बुक है। तो इसको आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से कि इसका आंसर जो है इन्होंने दिया है आपका मास्टर्स ऑफ सोशलॉजी, ठीक है, तो आप इसको समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू टाइप्स ऑफ कल्चर आर। दो प्रकार का कल्चर कौन कौन सा होता है। तो इसका मुख्य एक तो सेल्फ यानी एक अपना, और एक अदर्स दूसरों का, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 नंबर क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इंडिकेट्स। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये ग्रुप को इंडिकेट करता है, ठीक है, कुछ लोगों का जो समूह होता है उसी को अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स कहा जाता है। तो ये 200 क्वेश्चंस पूरे हो गए। यहाँ पे 100 क्वेश्चन की वीडियो में अभी एक अगली पार्ट 2 में इसको डाल दूंगा, ठीक है, तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।